अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो का आगाज़ मैंने किया अचार की तैयारी से, क्योंकि अचार में मिर्चें जो है कि वो कम हो गई थी। सस्ती मिर्चें देख के मैंने इनका फ़ायदा उठाया और ढेर सारी लेके बैठ गई और इनको कट करने लग गई। हाँ, आगे का सीन नहीं थी ले सकी, क्योंकि आगे फिर मैं अकेली लाइट गई में जो है ना वो पसीने से भरपूर भीगी हुई जो है ना वो अचार को बनाने लग गई थी। उसके बाद लाइट आई। लाइट आने के बाद यहाँ पे खींचा रुई मैंने जो है कि स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे यहाँ पे करनी थी थोड़ी सी कमरे की सेटिंग। जैसे कि मुझे जो है कि वो निकालना था कलीन यहाँ से। इस वजह से जो है कि सबसे पहले मैंने रज़ा के कपड़े पहने, उसके बाद मैंने जो है कि कमरे का रुख किया और आके यहाँ पे बस शुरू हो गई, क्योंकि काम भी लड़कों वाले थे। इस वजह से हिम्मत लाने के लिए लड़कों वाले कपड़े भी पहन ही लिए। और हाँ, जोश जोश में कभी भी अपने होश नहीं गंवाने, जैसे कि मैंने गंवा दिए थे और बिल्कुल अपने आप को पहलवान समझने लग गई थी। क्या कहते हैं यार, एक तो मेरी ज़ुबान ते पता नहीं क्यों लफज नहीं आਉਂਦਾ टाइम दे नाल। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस्म जो है कि वो यार आज तो टीटो पार्टियाँ लगने लगी हैं मेरे साथ। जिस्म गर्म था, जोश बहाल था और मैं लगी हुई थी खींचा तरुई करने। ठीक है, ये इतना भारी कलीन है ना कि मुझ जैसी बंदी तो उठा ही नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको उठाया, इसको क्लोज़ किया और इसको स्टोर रूम तक पहुंचाया। ठीक है, देन इतना भारी ये हमारा टेबल है ना कि 2 से 3 बंदे लगें तो ये टेबल आसानी से उठाया जा सकता है। ठीक है, वो भी हिम्मतदार बंदे हों तो। लेकिन मैंने अकेली ने ही यहाँ पे इसको यहाँ वहाँ कर दिया। मतलब समझ रहे हो कि हुण मेरियां चीकां निकलन ਡੀਆਂ ने कि जिसम इन्ना को दर्द कर रहा है। तो तुसी भी जिसम गरम गरम दे विच कदे भी इन्ने काम नहीं करने है, अपनी नन्नी मुन्नी जान ते कदे भी इन्ना जुल्म नहीं करना है कि बाद में तुहानू रोना पै जाए। ठीक है, खैर यहाँ से फारिग होने के बाद मैं किचन में गई थी। किचन में जाके मैंने खाना बनाया, जो कि मैंने कैप्चर नहीं किया। यही कमरे की सारी जो है कि वीडियो मैंने कैप्चर की, क्योंकि उसके बाद लाइट चली गई थी और हो गया था मोए मोए, जो कि हमेशा ही मेरे साथ होता रहता है। ठीक है, खैर आज की वीडियो तो आप लोगों को व्लॉग ही देखने को नसीब होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है कि वो 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो मैं रज़ा पे प्रैंक भी करने वाली हूँ। आई होप कि मैं कल कर लूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं करूँ और फिर चपेड़े भी खाने को रेडी रहूँ। ठीक है, क्योंकि रज़ा ने जैसे सोए उठना है ना, उसने मेरी पिटाई शुरू कर देनी है। मेरी बहुत जो है ना वो बेइज्जती होने वाली है, तो उसके लिए खुद को पहले तैयार भी तो करना है ना। और हाँ, मैं भूल गई थी और अभी भी मुझे लगता है मैंने भूल ही जाना है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो में जो है ना वो मैं लगा दूँ, इंस्टा का लिंक लगा दूँ। और कसम से यहाँ पे जो है ना काम कर करके मेरी इतनी बैंड बज चुकी थी ना कि अभी बैठ के मुझसे रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही, इतनी कमर में दर्द हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम मेडिसिन खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। वो हादी की ज़ुबान में फिर टुनमुन हो जाएंगे, मीन्स के सो जाएंगे और सुबह तक इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। आया कि हमारे पाकिस्तान में जो है, मुझे पता है कि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है, लड़कियाँ सही हैं कि लड़के सही हैं। लड़कों ने तो कहना ही है कि लड़के सही हैं और लड़कियों ने कहना है हाँ जी हम लड़कियाँ ही ठीक हैं, जबकि मुझे पता है कि दोनों ही सही नहीं हैं। ठीक है, सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इस टाइम पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है ना वो सभी एक जैसे ही हैं। अल्लाह ताला की बहुत रहमत होती है, जो इंसान लाखों में आपको एक बंदा सही मिल जाए ना, तो मैं तो कहती हूँ कसम से उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कदर करनी चाहिए। काश कोई बेहतर बनने वाला होता। कसम से रज़ा पे आज मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, इतना ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि आज संडे का दिन था। मैंने बहुत सारे काम सोचे हुए थे कि मैं उसको साथ लगवा के करवाऊँगी। ठीक है, लेकिन सुबह वो गया बाहर, तो आया मेरे ख्याल से 2:30 बजे आया था कि 2:45 बजे आया था घर। उसके बाद जो है कि वो थोड़ी देर बाद रेस्ट करके फिर से गया गाड़ी को सही करवाने। वहाँ से भी आया वो मेरे ख्याल से 7:30 पौने 8 बजे वो वापस आया। वापस आने के बाद तब तक मैं खाना बना रही थी, सारे काम वगैरह कर रही थी, तो मैं उसे क्या ही कहती। खैर
लास्ट में तो यही सुनने को मिलता है कि घर लड़कियों के है तो लड़कियों को ही संभालना चाहिए, जबकि लास्ट में हमें ही इस घर से निकलना होता है। मोए मोए फिर भी हमारे साथ चलना ही होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, हमारे माँ बाप का तो घर है ही ना, तो घर में काम करने से हमें मौत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन वो अलग बात है कि फिर भी पड़ती है, मैं मानती हूँ कि मुझे भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो चलो अल्लाह का ये भी शुक्र है कि मेरे घर के काम फिनिश हो गए हैं, इससे पहले पहले ही जो है कि 6 दिन ईद में रह गए हैं, तो बस अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि मेरी वालदा की तबीयत जो है वो आजकल ठीक नहीं रहती। सो आप सभी जितने भी मेरी वीडियोस देखते हो ना, वो सभी मेरी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, और बहुत सारा जो है ना अपनी दुआओं में मेरी वालदा को याद रखें, क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ बाप के अलावा जो है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना सगे बहन भाई हैं, ना ही वो सगे अपने हैं जो कि माँ बाप के होते हुए कहते हैं जी हम तो आपके ही हैं, हम तो आपके ही हैं। हमारी ज़िंदगी में ना तो माँ बाप के होते हुए भी कोई नहीं है और ना ही उनके बाद कोई होने वाला है, ठीक है। सो हमारे लिए हमारा माँ बाप ही है, तो सभी बहुत सारी जो है ना उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे और जल्दी से उन्हें जो है ना सेहत याब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आई आवाज़? हमारे तोते भी आमीन कर रहे हैं। आई आवाज़? यार दुआ कर दो, ये भी कोई 3 है, 3 से 4 हो जाएं, इतने मनहूस हैं। इनके अंदर वो भी रखा है जो है कि वो घर भी रखा है जिनके अंदर ये चले जाएं अंडे दें जाके, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंडे नहीं देते। यार बहुत गुस्सा आता है मुझे, ठीक है, इतना अरसा हो गया इनको, लेकिन उसके बावजूद भी ना अंडे देते हैं और ना ही बच्चे देते हैं। मुझे इतना शौक़ है कि ये छोटे छोटे से बेबीज़ दें और फिर मैं उनको खिलाऊं और फिर उनके साथ मैं जो है ना दिल को बहलाती रहूं, लेकिन ये है कि देने का नाम ही नहीं लेते। इतने कोई हद हराम है। इंसान तो इंसान, आजकल तो जानवर भी भाई अपना फिगर ख़राब करना नहीं चाहते, सो वो अंडे ही नहीं देते। वाह जी वाह। यहाँ पे यार काम कर कर के और बोल बोल के ना मुझे अभी इतनी भूख लग चुकी है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी दीवार में जाकर ना अपना सर मारूं और बेहोश हो जाऊं। लेकिन ऐसा मैं करूँगी नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ खाऊंगी, खाने के बाद बेहोश हो जाऊंगी क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है और बेहोश भी ऐसे नहीं हुआ जाना ना मुझसे। आजकल मुझसे इतनी कोई फजूल की और इतनी कोई खराब किस्म की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ना कि मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है। इतनी कोई नल्ली वाली मुझसे जो है ना वो आजकल रिकॉर्डिंग होती है। और यहाँ पे जिया को मैं समझा रही थी कि यार कोई बंदा थोड़ा सा काम वगैरह ही मेरे साथ आए करवा देता है, उसने मेरे मुंह पे बोल दिया कि दफ़ा हो जा, अपना काम कर जाके, और मैं बेस्तों की तरह वापस आ गई और क्या ही कर सकती थी। खैर आप लोगों से जो जो बोला है आप लोग उस पर अमल कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला मेरी वॉइस फिर से जो है कि वो अच्छी हो जाएगी और फिर से मेरा सारा काम भी अच्छा हो जाएगा। खैर आज का मेरा यही व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे इंशाल्लाह हम फिर कल के व्लॉग में। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।